अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर जाहिद रजा और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर लड़के और मर्द के लिए जानना बहुत जरूरी है, लेकिन शर्म की वजह से अक्सर उस पर बात नहीं की जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जवान मर्द कैसे बन जाता है? आवाज कैसे बदलती है, दाढ़ी कैसे आती है और जिस्म में ताकत कहां से आती है? ये सब कोई जादू नहीं, बल्कि आपके जिस्म के अंदर चलने वाला एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प कीमियाई निजाम है। आज की इस वीडियो में हम मर्दाना हार्मोन्स की A to Z तफसील जानेंगे, वो भी बिल्कुल सादा और आसान जबान में। जब हम मर्दाना सेहत या बलूगत की बात करते हैं तो हम अक्सर टेस्टोस्टेरॉन का नाम सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी 3 ऐसे हार्मोन हैं जो मर्दाना तौलीद में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आज हम इसको बहुत डिटेल और गहराई से जानेंगे। हम जानेंगे कि ये हार्मोन जिस्म में बनते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं और इनको ऑर्डर देने वाला मास्टरमाइंड कौन है। आज हम किताबी बातों से हटकर इस गहरी साइंस को समझेंगे कि दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा कैसे पूरे मर्दाना निजाम को कंट्रोल करता है और क्यों इन हार्मोन्स की मामूली सी कमी किसी भी मर्द को बाप बनने की सलाहियत से महरूम कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इस मास्टरमाइंड की जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग के बिल्कुल बीच में बादाम के दाने जितना एक हिस्सा होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हमारे जिस्म का वो कमांड सेंटर है जो उन तमाम कामों को कंट्रोल करता है जो हमारे इख्तियार में नहीं होते, जैसे दिल का धड़कना, भूख लगना और नींद आना। जब एक लड़का बलूगत यानी प्यूबर्टी की उम्र यानी 14 से 16 साल के करीब पहुंचता है तो ये हाइपोथैलेमस एक खास सिग्नल GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जारी करता है। गोनेडो का मतलब है आपकी टेस्टीज यानी अंडे, और ट्रोपिन का मतलब है इनको मुतहर्रिक करने वाला, यानी ये वो हार्मोन है जो टेस्टीज को जगाने वाले दूसरे हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। टेस्टीज 14 साल से सो रहे होते हैं तो ये उनको जगाता है कि उठ जा भाई, आपके काम करने का टाइम आ गया, बहुत आराम कर लिया। हाइपोथैलेमस GnRH इसलिए रिलीज करता है क्योंकि वो खुद बराह रास्त खस्सियों से बात नहीं कर सकता, उसे बीच में एक एजेंट की जरूरत होती है। आसान अल्फाज में, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक एजेंट है जो हाइपोथैलेमस के लिए काम करता है और उनका पैगाम पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुंचाता है। जब ये एजेंट यानी GnRH हाइपोथैलेमस से निकलकर पिट्यूटरी ग्लैंड के दरवाजे पर दस्तक देता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना आम काम जैसे कद बढ़ाना वगैरह रोककर इस पैगाम को गौर से पढ़ता है। इस पैगाम में लिखा होता है, जवानी का अमल शुरू करो। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को यह हुक्म मिलता है, वो फौरन अपने पास मौजूद 2 खास किस्म के हार्मोन्स को खून में रिलीज कर देता है। ये 2 हार्मोन्स दरअसल वो चाबियां हैं जो बराह रास्त खसियों यानी टेस्टीज के ताले खोलती हैं। FSH यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का मिशन बहुत वाज़ेह है। ये खून के जरिए सफर करता हुआ खसियों तक पहुंचता है और वहां स्पर्म बनाने वाली फैक्ट्री को चालू कर देता है। अगर ये हार्मोन ना हो तो मर्द के अंदर बाप बनने की सलाहियत पैदा नहीं हो सकती। LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दूसरी अहम चाबी है। इसका काम खसियों के अंदर मौजूद मखसूस खुलियों यानी लीडिक सेल्स को मुतहर्रिक करना है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन यानी मर्दाना ताकत का असल हार्मोन बनाना शुरू करें। कुदरत का निजाम देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन्स को बराह रास्त आपके खून की गर्दिश यानी ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर देता है। खून एक हाईवे की तरह है जो इन हार्मोन्स को दिमाग से लेकर जिस्म के निचले हिस्से यानी खसियों तक पहुंचाता है। जब FSH और LH खसियों तक पहुंचते हैं तो वहां इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। LH के हुक्म पर खसिये टेस्टोस्टेरॉन बनाना शुरू कर देते हैं जो खून में शामिल होकर आपकी आवाज भारी करता है, पट्टे बनाता है और दाढ़ी लाता है। FSH के असर से खसियों के अंदर लाखों की तादाद में स्पर्म बनने का अमल शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब जब LH नामी कमांडर ने खसियों के अंदर मौजूद लीडिंग सेल्स को जगा दिया है तो अब बारी आती है इस सिस्टम के सबसे बड़े हीरो की, जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। ये कोई आम केमिकल नहीं, बल्कि ये मर्दाना जिस्म का वो पावर हाउस है जो एक लड़के को मुकम्मल मर्द में तब्दील करता है।
आइए देखते हैं कि ये खून में शामिल होने के बाद जिस्म के साथ करता क्या है। टेस्टोस्टेरॉन खून के जरिए सफर करता हुआ जब जिस्म के खुलियों तक पहुंचता है तो ये सिर्फ बाहर से दस्तक नहीं देता, बल्कि खुलिये के अंदर घुसकर सीधा आपके डीएनए से बात करता है। ये डीएनए को वो ब्लूप्रिंट देता है जिससे जिस्म में मर्दाना प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि इसके असरात इतने गहरे और मुस्तकिल होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन का सबसे बड़ा काम जिस्म की साख्त बदलना है। ये हड्डियों को कैल्शियम जज्ब करने में मदद देता है ताकि वो मजबूत और वजनी हो सकें। साथ ही ये पट्ठों के खुलियों को साइज में बड़ा करता है। यही वजह है कि बलूगत के इस मरहले पर लड़कों के कंधे चौड़े होना शुरू हो जाते हैं और उनका जिस्म लड़कियों के मुकाबले में ज्यादा सख्त और तवाना हो जाता है। आपने देखा होगा कि बलूगत में लड़कों की आवाज अचानक भारी हो जाती है। ये टेस्टोस्टेरॉन ही है जो गले के वोकल कॉर्ड्स को मोटा कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी बारीक तार को मोटी तार से बदल दिया जाए, जिससे आवाज में वो मर्दाना गूंज पैदा होती है। यहां एक और दिलचस्प बात समझें। टेस्टोस्टेरॉन का एक हिस्सा जिस्म के अंदर DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन नामी एक और ताकतवर शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये DHT चेहरे की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स को मुतहर्रिक करता है, जिसके नतीजे में दाढ़ी और मूछें उगना शुरू होती हैं। टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ जिस्म ही नहीं बनाता, बल्कि ये आपकी सोच और मिजाज को भी बदलता है। ये मर्दों में खुद एतमादी यानी कॉन्फिडेंस पैदा करता है और मुखालिफ जिन्स की तरफ रगबत यानी लिबिडो का जिम्मेदार भी यही हार्मोन है। आप लोग करते हो ना, जब बालिग होता है मर्द तो फिर क्या करता है, चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं। ये यही हार्मोन करवाता है आपसे। लेकिन याद रहे, कुदरत ने इसका एक बेहतरीन निजाम रखा है। अगर खून में टेस्टोस्टेरॉन की मिकदार जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हमारा वही मास्टरमाइंड यानी हाइपोथैलेमस इसे फौरन नोट कर लेता है और ऊपर से सिग्नल GnRH कम कर देता है ताकि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल दोबारा नॉर्मल हो जाए। इसे हम मेडिकल की जुबान में नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। चलो अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के आखिरी अहम हार्मोन की, जिसे हम एंड्रोजन्स कहते हैं। अब तक हमने देखा कि टेस्टोस्टेरॉन खसियों में बन रहा था, लेकिन कुदरत ने मर्दाना ताकत के लिए एक और बैकअप प्लान भी रखा हुआ है। एंड्रोजन्स वो हार्मोन्स हैं जो सिर्फ खसियों से नहीं, बल्कि आपके गुर्दों के बिल्कुल ऊपर मौजूद छोटे छोटे गुदूद, जिन्हें अड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, वहां से खारिज होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब टेस्टोस्टेरॉन पहले से मौजूद है तो इन एंड्रोजन्स की क्या जरूरत है। तो समझें कि ये एक सपोर्टिंग टीम की तरह काम करते हैं। अक्सर लड़कों में बलूगत की पहली अलामात जैसे बगलों और मखसूस आज़ा पर बालों का आना टेस्टोस्टेरॉन से भी पहले इन एंड्रोजन्स की वजह से शुरू होती हैं। टेस्टोस्टेरॉन के साथ मिलकर ये हार्मोन्स दाढ़ी और मूंछों के बालों को घना और मजबूत बनाने में मदद देते हैं। ये टेस्टोस्टेरॉन के मददगार के तौर पर काम करते हैं ताकि मर्दों की हड्डियां और ढांचा ज्यादा मजबूत और पायदार बन सके। एंड्रोजेंस दरअसल एक हार्मोन नहीं, बल्कि हार्मोन्स का एक ग्रुप है जिसमें टेस्टोस्टेरॉन खुद भी शामिल है। लेकिन जब हम अलग से एंड्रोजेंस की बात करते हैं तो हमारा मतलब वो हार्मोन्स होते हैं जो गुर्दों के गुदूद से निकलकर मर्दाना खुसूसियात को मजीद निखारते हैं। अगर इनका तवाजुन बिगड़ जाए तो जिल्द पर चिकनाहट और कील महासे जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने हाइपोथैलेमस के इस बादाम जितने सिग्नल से बात शुरू की, पिट्यूटरी ग्लैंड के मटर जितने कंट्रोल रूम को देखा, उसके भेजे गए एजेंट GnRH और दो अहम चाबियों FSH और LH को समझा, और आखिर में देखा कि कैसे टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन्स मिलकर एक लड़के को मुकम्मल मर्दाना शख्सियत अता करते हैं। ये कुदरत का वो शाहकार निज़ाम है जो आपके अंदर खामोशी से काम कर रहा है। अगर आपको आज की ये तफसीली वीडियो पसंद आई हो और आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और डॉक्टर टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही मालूमाती वीडियो में। अल्लाह हाफिज।